आज आप लोगों से शेयर करूंगी मेरी मोस्ट फेवरेट और बेहतरीन पालक गोश्त की रेसिपी। ऐसी रेसिपी जिसे आप लोग मेरे तरीके से बना लेंगे ना तो आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। आज बनाऊंगी टेस्टी पालक गोश्त, बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और साथ के साथ डेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले जायकेदार पालक गोश्त बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने पतीली में ऑयल शामिल कर दिया, हाफ कप से थोड़ा कम। यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऑयल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके पतीली में शामिल कर दिया है। अब हम यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर हमने प्याज को कितना फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने प्याज को जो है सुनहरा गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। तो चलें यहाँ पर हम इतने प्याज को फ्राई कर लेते हैं। मिलते हैं हम आपसे प्याज फ्राई होने के बाद। तो देखिए यहाँ पर हमारी जैसी प्याज का कलर गोल्डन हुआ तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है ना। अब यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट की हमने भुनाई कर लेनी है, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हम यहाँ पर अच्छे से भून लेते हो। तो 1 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को ना प्याज के साथ यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। यहाँ पर यानी जैसे अदरक लहसुन की कच्चापन ख़त्म हुआ तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी गोश्त। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको गोश्त के बारे में बताऊँ तो ये गोश्त मैंने जो है बीफ का लिया है और ये बोनलेस गोश्त है। आप चाहे तो यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। वेट में इसका बताऊँ तो तकरीबन ये 350 ग्राम जो है इसका वेट है, क्योंकि इसकी जो बोटियाँ हैं भारी और बड़ी बोटियाँ हैं, इसलिए इसका वेट ज़्यादा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने गोश्त को ना भून लेना है। जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ना उसके साथ हमने यहाँ पर गोश्त की ना अच्छे से भुनाई कर लेनी। इससे क्या होगा, गोश्त की अपनी जो स्मेल होती है ना, रॉ स्मेल, वो दूर हो जाएगी लहसुन अदरक के पेस्ट की वजह से ना। तो यहाँ पर अच्छे से हम भुनाई कर लेते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट में गोश्त की। तो देखिए यहाँ पर हमने गोश्त को इतना फ्राई कर लेना है कि गोश्त का कलर आप देखें पिंक से वाइट कलर हो जाए। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे मैंने इतनी भुनाई करी कि गोश्त का कलर जो ना गोल्डन ब्राउन पर आ जाएगा, इतनी भुनाई कर लेनी है आपने। क्योंकि यहाँ पर इस दौरान भुनाई करते करते गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो उस गोश्त के पानी को भी हमने साथ के साथ ड्राई कर लेना है। ये देखिए मैं आपको बोटी का कलर दिखा रही थी, गोश्त का कलर, कि यहाँ पे देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो गया। हमने इतनी भुनाई करी है गोश्त की ना यहाँ पर। तो देखिए गोश्त यहाँ पर जब अच्छे से भुन जाएगा तो अब यहाँ पर हम कुछ ऐड करेंगे और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो मैंने क्या करा, मैंने 2 अदद टमाटर लिए। टमाटरों को ना मैंने क्या करा, पीस लिया ब्लेंडर में ना, थोड़ा सा पानी डाल कर ब्लेंडर में पीस लिया है। आप चाहें तो टमाटरों को काट कर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद हमें टमाटर को ना गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लूँगी ना। यानी अब हमने टमाटरों की भी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे। तो थोड़ा हमने टमाटरों की भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाए और यहाँ पर अच्छे से भुनाई भी हो जाए साथ के साथ। तो हम जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहेंगे साथ के साथ भुनाई भी करते रहेंगे। अच्छा, जब हमने यहाँ पर टमाटर की अच्छे से भुनाई कर ली तो अब यहाँ पर हम कुछ स्पाइस भी ऐड करेंगे ना। तो यहाँ पर मैं स्पाइस में ऐड करूँगी सबसे पहले लाल पिसी हुई मिर्च ना। तो मैं हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर लाल पिसी मिर्च ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च टेस्ट ऐड कर लीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून ही यहाँ पर मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया है और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी शामिल कर दी है। अच्छा, यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया है। नमक पालक में थोड़ा कम ही डाला करें, क्योंकि पालक में जो थोड़ी नमकियात होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने पेपरिका पाउडर शामिल किया। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी मिर्चें नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इन तमाम स्पाइस को हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्पाइस की यहाँ पर मसालों की भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अच्छे से हमने यहाँ पर जो है गोश्त के साथ तमाम मसालों की भुनाई कर लेंगे। तो देखिए आप लोगों से मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और रेसिपी को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भुनाई करने से क्या वो ऑयल सेपरेट हो गया और मसाला ये देखिए खुद बता रहा है कि मैं जो है भुन गया हूँ।
आपने देखा हमारे मसाले ने तो खुद ही बता दिया कि जी मैं भून के अब पानी डाल लें गोश्त गलने का। तो यहाँ पर मैंने जी 1 गिलास गोश्त गलने का पानी शामिल कर दिया है जी। कवर लगा के रख देते हैं, तकरीबन यहाँ पर हम 35 मिनट के लिए कवर लगा के रख देते हैं गोश्त गलने तक के लिए। मिलते हैं हम आपसे 35 मिनट बाद ना। तो देखिए यहाँ पर 35 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए। तो गोश्त तो माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत अच्छे टेंडर हो गया। थोड़ा पानी है तो हम थोड़ा पानी ड्राई कर लेते हैं। इतने हम पानी ड्राई करते थे, हम आपको पालक दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने 3 पाव पालक लिया था, जो कि मैंने इसके डंठल यानी डंडियाँ वगैरह काट ली थी। फिर मैंने उसकी धो यानी आप बनाने से पहले भी मैंने इसको धोया था पालक को, और बनाने के बाद भी मैंने इस तरह कटिंग करने के बाद भी पालक को मैंने 2 से 3 बार अच्छे पानी से धोया, क्योंकि आपको पता है पालक में बहुत मिट्टी होती है। तो इसको अच्छे तरह से आप लोगों ने पालक को वॉश कर लेना है। चलें जी, अब यहाँ पर देखिए हमने जो है इसका पानी ड्राई कर लिया था, जो गोश्त में पानी था। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा जब पानी ड्राई हो गया ना, तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर दही ऐड करूँगी ना। तो दही यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून ना। तो दही शामिल करके यहाँ पर हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा देखिए यहाँ पर दही डालते टाइम ना अपने फ्लेम को स्लो कर देना या ऑफ़ कर दिया करें ना फ्लेम को ना, क्योंकि फिर इस तरह क्या होता है दही के लम्स बन जाता है अगर आपका फ्लेम हाई होगा। तो देखिए मैंने स्लो फ्लेम किया दही ऐड करने के बाद। फिर मैंने देखिए दही को जब अच्छे से मिक्स कर लिया, तो अब यहाँ पर मैं फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दूँगी, यानी थोड़ा सा हाई कर दूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम कर दूँगी, ताकि जो दही ने अपना पानी रिलीज़ किया उस दही के पानी को हम ड्राई कर लें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा दही का पानी जब अच्छे से ड्राई हो गया, यहाँ पर भुनाई हो गई दही के अच्छी तरीके से। तो अब हम यहाँ पर पालक ऐड करेंगे। तो पालक जो हमने कटा हुआ आपको दिखाया था ना, अब वो पालक हम यहाँ पर सारा का सारा ऐड कर देंगे। अच्छा अभी आपको लग रहा होगा कि पालक क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, मगर जैसे इसको हीट लगेगी पालक को तो ये नीचे बैठ जाएगा, ये तो यानी श्रिंक हो जाएगा पालक ना यहाँ पर। तो देखिए पालक को हमने मसाले में, गोश्त के मसाले में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे पालक को। अच्छा यहाँ पर पालक को मैं अच्छे से गोश्त में ना मिक्स कर लूँगी। तो फिर उसके बाद ना मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ना, ताकि पालक भी जो है यहाँ पर गल जाए अपने ही पानी में। देखिए पालक गलेगा, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पालक खुद अपना पानी यहाँ पर रिलीज़ करेगा, तो उसी पानी में ही पालक गल जाएगा। और उस पानी को फिर अगर हुआ तो हम ड्राई भी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए पालक गलने के लिए। मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद। अच्छा यहाँ पर पालक गोश्त को पकते हुए 10 मिनट ही हो गए थे, यानी पालक डालने के बाद हमने 10 मिनट पका लिया था। तो देखिए पालक अपने ही पानी में यहाँ पर अच्छे से डन हो गए। और अगर जो थोड़ा बहुत पानी है उसको हम इस तरह फ्लेम हाई करके ड्राई कर लेते हैं, यानी हम पालक गोश्त की यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। देखिए पालक गोश्त को यहाँ पर अच्छे से भून लेना है हमने, ताकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा हमें पालक गोश्त हमें मिल जाए। तो अच्छे से भुनाई कर लेनी है आपने यहाँ पर पालक गोश्त की ना। तो देखिए जब हमारा यहाँ पर पालक गोश्त की भुनाई हो गई, देखिए आप ऑयल भी नज़र आने लग गया है साइडों से, तो यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। मैं चूँकि यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाले को स्किप करके हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने काट के शामिल कर दी हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो दोनों चीज़ें ऐड कर दीजिए, तो आप चाहें तो दोनों को ही स्किप कर सकते हैं एज़ यू लाइक, ठीक है। अच्छा अब हम अपने टेस्टी से, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत टेस्टी से हम अपने पालक गोश्त को अपनी सर्विंग प्लेट में निकालना है। आप यकीन करेंगे ये इतना टेस्टी, इतना यमी बना था ना पालक गोश्त। आप इसकी खुद फाइनल लुक देखिए, आपको खुद देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो दिखने में नज़र आ रहा है, यकीन करें वैसे ही खाने में टेस्टी था जितना दिखने में ये टेस्टी नज़र आ रहा है। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को, बकरा ईद रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, कैसी लगी, और जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को कैसी लगी, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अच्छा आप पालक गोश्त को गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, और जो सादे ज़ीरे वाले चावल होते हैं उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चावलों के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े की यमी यमी समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।